नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम में हरियाणा की बाजी तय करेंगे बागी जी, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने 2019 में भी चौंकाया था। अब 2024 में भी इसकी प्रबल संभावना है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक सीट तक नहीं जीत पाई थी, तब भी कांग्रेस को कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव में 31 सीटें मिली थीं। अब जब बीजेपी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त रूप से सामना कर रही है, जब चुनावी माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है, उस माहौल में टिकट वितरण के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बगावत के जो सुर निकलकर सामने आ रहे हैं, वो इस चुनाव को आखिरी बॉल तक चलने वाले किसी भी क्रिकेट मैच की तरह रोमांचक बना सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को मिला दें तो कुल 91 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टियों से बगावत कर निर्दलीय या फिर किसी दूसरी पार्टी के सहारे जीत की ताल ठोक दी है। इसमें बीजेपी के 47 है तो कांग्रेस के 44, यानी टक्कर यहां भी बराबर की। और यकीनन इन बागियों की तादाद चुनाव में असर दिखाएगी और इस हद तक कि इस संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता कि इस बार हरियाणा के बागी ही तय करेंगे बाजी। देखिए कैसे। एक तो चुनाव लड़ना तय, चुनाव लड़ूंगा 90% ये मान के चले कि इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। कांग्रेस के अंदर तो आप लोग देखेंगे कि एक एक सीट पे 4-4 लोगों ने बगावत शुरू की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार इस बार निश्चित बनेगी। अपने देसी अंदाज और जुबान के लिए मशहूर हरियाणा में इन दिनों सियासी हवाएं तेज बह रही। माहौल चुनाव का है और ऐसे में हरियाणा के सियासत में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा की हार का बदला लेने को बेताब बीजेपी। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ साथ जेजेपी और आईएनएलडी भी अपनी क्षेत्रीय विरासत और सियासत को मजबूत करने में लगी हुई। जो देश के अंदर दंगे कराने का काम करती है, उसका इतिहास हमारे सामने है। हम देखते हैं एक वोट के लिए भाइयों, उनके पास कोई नीति या कोई विजन नहीं है। इस देश के लिए अगर कोई नीति विजन है कि लोगों को लड़ाओ और लड़ा करके भय पैदा करो, भय पैदा करके वोट बटोरने का काम करो, ये कांग्रेस की नीति है। समय आ गया, इस सरकार को बदलने का समय आ गया। 10 साल हो गए, देख लिया आपने, तोल लो आप। 10 साल हमारी सरकार के काम तोल लो, 10 इंक्रीज हो गए, फिर फैसला कर लो। आपके सामने है, कहीं भी कोई नहीं कार्य किया, कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए, रेलवे लाइन एक नहीं लगाई। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोडमैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। आज की डेट में तानाशाह सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी अपनी मनमर्जी के फैसले लेके लोगों को परेशान किया जाता है। अब समय आ गया इस सरकार को बदलने का, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके फैसला लिया कि हम इनको सत्ता से पार करेंगे। दरअसल 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही प्रमुख दलों में इस बात की होड़ मची है कि इस बार हरियाणा का रण कौन जीतेगा। इस बार लड़ाई जाट बनाम जाट है, क्योंकि बीजेपी की कमान नायब सिंह सैनी के हाथों में, जो कि गैर जाट समाज से आते हैं, तो वहीं कांग्रेस की बागडोर हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर जाट नेता भूपेंद्र सिंह के हाथों में। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ से कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। मैंने कहा है कि अपनी डपली अपना राग अपना रहे हैं और हरियाणा की जनता ने ये तय कर दिया है कि इनकी जो ये इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते, और जिस प्रकार की इनकी लड़ाई पीछे रही है, हरियाणा प्रदेश को भुगतना पड़ा है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार आ रही है। लोग छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं
2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री की बात करता, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। भले ही दोनों ही अपने अपने जीत का दावा कर रहे हो, लेकिन आया राम गया राम की राजनीति के लिए मशहूर हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बागी उम्मीदवारों ने अब अपने ही दलों की परेशानियां बढ़ा दी। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल रूठों को मनाने की कवायद में जुटे। इसी क्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पूर्व मंत्री कविता जैन और राजीव जैन से बंद कमरे में मुलाकात की। वहीं अंबाला में नाराज नेताओं को मनाने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा अंबाला पहुंचे। इसका असर ये हुआ कि सोनीपत में बीजेपी की बागी राजीव कविता जैन मान गए हैं, तो वहीं अंबाला में नाराज नेताओं को दीपेंद्र हुड्डा ने मना लिया है। थोड़ा मन में आता है कि काम किया है, परंतु राजीव जी ने और कविता जी ने निर्णय लिया है कि हम मजबूती से लग करके कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और हमने भी इस बात से आश्वस्त किया है, क्योंकि राजीव जी हमारे प्रदेश स्तरीय और कविता जी हमारे नेता हैं, पूरे प्रदेश में इनका उपयोग करेंगे। हम लोग सब एक आग्रह लेके आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाई हिम्मत ने हमारे आग्रह को माना है। ये हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा असेट है। हिम्मत जी ने पार्टी के लिए बहुत अपना योगदान दिया है, बड़ी भूमिका रही है। हम सुनिश्चित करेंगे कि हिम्मत भाई को मान सम्मान उचित स्थान मिले। भले ही सोनीपत और अंबाला में कांग्रेस और बीजेपी ने थोड़ी राहत की सांस ली हो, लेकिन जिस तरीके से टिकट कटने की वजह से पार्टी के नेताओं ने साथ छोड़ा है और निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोकी है, उसने बीजेपी और कांग्रेस के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस के 91 बागी ऐसे हैं जिन्होंने बतौर निर्दलीय या दूसरे दलों से इस बार नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें बीजेपी के 47 नेताओं ने पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। वहीं कांग्रेस के 44 नेताओं ने पार्टी से बगावत कर 31 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस के लिए विधानसभा में जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा उनके ही बागी नेता बनने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही दलों को बड़े डेंट का खतरा सता रहा है। हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी। कांग्रेस के अंदर तो आप लोग देखेंगे कि एक एक सीट पे 4-4 लोगों ने बगावत शुरू की है। कांग्रेस के अंदर तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, परंतु कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा एक भूचाल उठा है और एक एक सीट के ऊपर कांग्रेस के कई लोग वो खड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी के सामने हरियाणा चुनाव किसी बड़े जंग से कम नहीं, क्योंकि 2024 में कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर बीजेपी के किले में जबरदस्त सेंधमारी की। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व फूंक फूंक कर कदम रख रहा। हालांकि खुद सीएम के सीट को लेकर भी कशमकश का दौर जारी है। सीएम करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीएम सैनी को लडवा भेज दिया गया। यानी पार्टी के अंदर जबरदस्त सियासी खींचतान का दौर जारी। इधर बीजेपी में मची भगदड़ को लेकर विरोधी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लडवा भेज दिया है, जहां की जनता उनको जवाब दे देगी। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट से साफ है कि वो हरियाणा हार रही। ये तो साबित हो गया कि बीजेपी की सूची के अंदर जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा, वो पतंग जाके लाडवा गिरी है और लाडवा की जनता भी उसका वोट की चोट मारकर जवाब भी देगी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में देख लेना, सैनी साहब हरियाणा छोड़ो, कुरुक्षेत्र जिला छोड़ो, अकेले लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही दिन रात एक कर रहे हो। तो उसमें तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है, उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का। तो ये आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हार मानी हुई है। हालांकि आखिर कैसे बागी दोनों ही प्रमुख दलों की टेंशन बढ़ा रहे हैं और कौन कौन से चेहरे हैं जो दोनों ही दलों का गेम बिगाड़ सकते हैं, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है।
जी, तो इसलिए क्या बागी ही तय करेंगे बाजी, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। दिलचस्प हो गया है हरियाणा का चुनाव इस लिहाज से भी। और जो बीजेपी के दिग्गज बागी हुए हैं, आइए एक नजर हम उन पर डालते हैं जल्दी से। बड़े चेहरे देखिए, सबसे पहले तो रंजीत चौटाला, निर्दलीय प्रत्याशी रनिया से चुनावी मैदान में उठ खड़े हुए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इनको जजपा ने इधर समर्थन का ऐलान कर दिया। रनिया की लड़ाई अब और ज्यादा रोमांचक हो गई है। दूसरा, आदित्य देवीलाल चौटाला, आईएनएलडी के प्रत्याशी हैं डबवाली से। एक हफ्ते पहले ही टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ दी, आईएनएलडी में शामिल हो गया आदित्य चौटाला, और अब दिग्विजय सिंह से उनका मुकाबला है। आमने सामने की यहां पर भिड़ंत तो होगी। अब तीसरा नाम आपको दिखाते हैं, बेहद इंटरेस्टिंग, देश की सबसे अमीर महिला प्रत्याशी सावित्री जिंदल, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी। और आप जानते हैं लोकसभा में सांसद नवीन जिंदल की मां है सावित्री जिंदल। हिसार से बीजेपी के टिकट का वो दावा कर रही थी, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। देश की सबसे अमीर महिला के तौर पर फिर बता दूं, यह हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। ऐसे में अब एक और इंटरेस्टिंग नाम आता है इन्हीं के समकक्ष तरुण जैन का। और देखिए, हिसार ये दोनों निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं। तरुण जैन दरअसल पार्टी छोड़ दी बीजेपी और निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं, यानी सावित्री जिंदल के सामने बीजेपी के तरुण जैन होंगे। और ये तो बीजेपी से ही टिकट चाहती थी, ऐसे में ये लड़ाई देखिए बीजेपी को कितना डेंट पहुंचाती है। अगला नाम है जिलेराम का, निर्दलीय प्रत्याशी असंध से। जिलेराम शर्मा ने 2009 में ही हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीता, फिर 14 और 19 में निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन आपको बता दें दोनों बार हार गए। इस बार टिकट नहीं मिला तो बगावत का झंडा इन्होंने उठा लिया। अगला नाम है केहर सिंह रावत का, निर्दलीय प्रत्याशी। कहां से? तो ये हथीन से। दरअसल हथीन सीट से ही विधायक रहे हैं केहर सिंह रावत, और इस बार भाजपा ने मनोज रावत को वहां से मैदान में उतार दिया है, तो निर्दलीय इन्होंने भी ताल ठोक दी है बीजेपी की परेशानी बढ़ाने को। अब अगला नाम है संदीप गर्गा, निर्दलीय प्रत्याशी। कहां से? बहुत महत्वपूर्ण सीट है लाडवा, नायब सैनी यहीं से दरअसल भाजपा के उम्मीदवार हैं, और ये लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे इस उम्मीद में कि लाडवा से टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने मुख्यमंत्री को चुनावी मैदान में यहां से उतारा है। हालांकि समाजसेवी इनकी अपनी छवि है, तो ऐसे में इनको लग रहा था कि अगर पार्टी टिकट देती है तो जीतेंगे। अब आइए, ये तो बीजेपी की बात हो गई, अब हम कांग्रेस के वो चेहरे आपको दिखा देते हैं जो कि बागी हो गए हैं। पहला, संपत सिंह, पूर्व मंत्री। ये नलवा से टिकट कटने के बाद उनके बेटे भी हैं गौरव संपत, दोनों ने ही दरअसल नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बड़ी खबर, आज की खबर, नामांकन वापस ले लिया कांग्रेस ने, समझा बुझा लिया, यानी एक नुकसान कांग्रेस ने यहां पर कम कर लिया। अगला नाम देखिए, शारदा राठौर, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, लेकिन इसके साथ साथ बल्लभगढ़ से 2 बार की पूर्व विधायक रह चुकी हैं। इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और पराग शर्मा को टिकट दे दिया। अब उनका कहना है निर्दलीय ही लड़कर दिखाऊंगी। अगला नाम आपको दिखाते हैं, रोहिता रेवड़ी, माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक। और यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग अजब गजब खेल देखने को मिला। यहां भाजपा के पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महिपाल जी हैं, वो पहुंच गए इनके घर और कहा कि आप भाजपा का साथ दे दें, आप अपना टिकट वापस ले लीजिए, आपको हमारी पार्टी में मान सम्मान मिलेगा। इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अगला नाम देखिए, ललित नागर का, पूर्व विधायक हैं, तिगांव से टिकट नहीं मिला, पार्टी ने उनसे पार्टी से बगावत कर दी इन्होंने, और ये तक आरोप लगाए कि जन भावनाओं को दरकिनार करके बाहरी को पार्टी ने टिकट दिया है। एक और नाम आपको दिखाती हूं, दिल्लू राम, बाजीगर, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, बाजीगर नहीं बन पाए, पूर्व विधायक ये भी रहे हैं। और हालांकि यहां ये पूर्व विधायक दिल्लू राम, नामांकन इनका रद्द हो गया, ये खबर सामने आई क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नाम से आवेदन कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने देवेंद्र हंस को टिकट दिया यहां से। और ऐसे में बागियों की लंबी कतार है, जिनकी मजबूती किसको नुकसान पहुंचाएगी और चुनाव बाद क्या समीकरण निकलकर सामने आएंगे, ये देखना इस चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ बागियों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ गुटबाजी और सीएम की लालसा ने भी पार्टी आलाकमान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अब हरियाणा में बीजेपी के 2 और बड़े नेताओं ने सीएम पद की दावेदारी पेश कर दी। पहला राव इंद्रजीत सिंह, दूसरा अनिल विज। हरियाणा की राजनीति के इन 2 दिग्गजों ने बीजेपी के लिए राहें और मुश्किल कर दी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही सीएम नायब सिंह सैनी को अपना चेहरा घोषित किया, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता भी सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं राव इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम पोस्ट पर दावेदारी ठोकते हुए कहा कि पब्लिक चाहती है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिण हरियाणा से अगर मैंने भाजपा का साथ ना दिया होता तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार सीएम नहीं बन पाते। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि चंडीगढ़ की कुर्सी का रास्ता दक्षिण हरियाणा से होकर ही गुजरता। पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह दावा ठोक रहे हैं
तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने भी मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है। विज ने कहा है कि वो सबसे सीनियर नेता हैं और अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करेंगे। हालांकि पार्टी उन्हें सीएम बनाती है या नहीं, ये उनका फैसला है। मैं 6 बार चुनाव जीत चुका हूँ, 7वीं बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैंने कभी झूठे सच्चे वादे नहीं किए लोगों के साथ। मैंने हमेशा यही कहा है कि काम किया है, काम करेंगे, और मुझे जब जब मौका मिला मैंने काम करके दिखाया और जनता मेरे में विश्वास करती है। अब समझ लिया जाए कि यदि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आती है तो हम आने वाले समय के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मैंने सिंपली कहा है कि ये फैसला हाईकमांड करेगी और जो भी करेगी वो हमें कबूल हो। तो आप प्रबल दावेदार हैं, आप पीछे हटने वाली बात नहीं है। नहीं, मैंने दावा कर दिया, वो दावा है। मैं विधायक संपर्क में है। मैंने आपको बताया कि कल काफी जो चुनाव लड़ रहे हैं लोगों का मुझे फोन आया था। एक तरफ विज अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वही पार्टी का सीएम चेहरा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार इस बार निश्चित बनेगी। कांग्रेस जो है हार की तरफ आगे बढ़ रही है। हम माननीय प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। उधर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा, अगर अनिल विज मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो उनके पास मौका था। जब भाजपा 2 बार सत्ता में थी उन्हें तब मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। अब ऐसा लगता नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। चाह तो कोई भी रख सकता है, अनिल विज जी को सीएम बनना ही था तो जब बीजेपी की 2 बार सत्ता आई और उनके पास अवसर था उस समय बन जाना चाहिए था। और ये तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अनिल विज जी को मौका पहले दे देता तो ज्यादा अच्छा था। अब तो आसार ऐसे है नहीं कि बीजेपी को कोई 5-7 सीटें भी नहीं लग रहा मुझे पूरे प्रदेश में आ रही हैं, तो सीएम वो 5 सीटों से तो नहीं बनेंगे। उधर कांग्रेस में भी 2 चेहरों के बीच सीएम फेस को लेकर रस्साकशी का दौर जारी है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दलित चेहरा मानी जाने वाली कुमारी शैलजा। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। कांग्रेस लोग छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री बात करता, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। यानी हरियाणा में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दलों में बगावत और अंतर्कलह का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टी कैसे इस मसले का हल ढूंढती हैं, ये देखने वाली बात होगी।